हेलो दोस्तों। आज की अगर मार्केट की बात करते हैं तो आपका सेंसेक्स 0.27% से अप पे बंद हुआ, जो कि 195 पॉइंट से ऊपर रहा। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो वो आपका 0.414% से ऊपर में रहा, जो कि आपके 31 पॉइंट से ऊपर रहा। तो चलिए कल के मार्केट के 15 पॉइंट को देख लेते हैं, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कल का मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके इन 15 पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं कि कल का मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बुलिश रहने वाला है या बेरिश रहने वाला है या तो साइडवे ट्रेंड रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के निफ्टी की। तो अगर हम निफ्टी के इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो आपका 21,892 पे मिलेगा, और दूसरा सपोर्ट जो मिलेगा वो आपको 21,844 पे मिलेगा, और तीसरा जो मिलेगा वो 21,768 पे मिलेगा। ठीक है। वहीं अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो आपका 22,044 पे मिलेगा पहला, और दूसरा जो मिलेगा वो 22,092 पे मिलेगा, और तीसरा जो मिलेगा वो 22,168 पे मिलेगा। ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो 45,782 पे मिलेगा, और दूसरा जो मिलेगा वो 45,625 पे मिलेगा, और तीसरा जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो आपका 45,370 पे मिलेगा। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो आपका पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपका 46,293 पे मिलेगा, तीसरा दूसरा जो मिलेगा वो आपका मिलेगा 46,450 पे मिलेगा, और तीसरा जो मिलेगा वो 46,705 पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये हमने देख लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। अब चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कॉल ऑप्शन डेटा को, और हम समझते हैं कि कॉल ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है। तो अगर हम कॉल ऑप्शन डेटा की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा लिया गया है वो आपका लिया गया है 22,000 पे सबसे ज्यादा कॉल लिया गया है। ठीक है। जो कि आपका 1.6 करोड़ जो है वो कॉल लिया गया है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि जो जितने भी कॉल लेने वाले हैं उनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो 22,000 से ऊपर ऊपर पे ही बंद होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बाद जो कॉल लिया गया है तो वो आपका 22,100 पे लिया गया है, जो कि आपका 1 करोड़ का लिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, और जो उसके बाद लिया गया है वो 22,500 पे लिया गया है, जो कि आपका 87.84 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है। वहीं अगर हम कॉल राइटिंग करने वालों की बात करते हैं तो उन्होंने जो सबसे ज्यादा राइटिंग की है वो 22,000 पे की है राइटिंग, जो कि आपका 57.93 लाख कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है। और दूसरा जो हुआ है वो 21,900 पे हुआ है, और जो हुआ है वो आपका 3.99 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुआ है। ठीक है। तो इससे हम देख रहे हैं कि जो कॉल लेने वाले हैं वो 22,000 समझ रहे हैं कि 22,000 से मार्केट ऊपर रहेगा, लेकिन कॉल राइटिंग करने वाले की बात करते हैं तो वो समझ रहे हैं कि 22,000 से नीचे रहेगा मार्केट। ठीक है। तो ये दोनों अपना अपना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ठीक। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है पुट ऑप्शन डेटा। तो चलिए पुट ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं। तो पुट ऑप्शन डेटा में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो ये ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो आपका 22,000 पे स्ट्राइक हुआ है। कितना हुआ है? 99.46 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसका मतलब है कि पुट लेने वालों को लग रहा है कि मार्केट जो है वो 22,000 से नीचे नीचे ही रहेगा। ठीक है। जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्ट्राइक हुआ है पुट ऑप्शन डेटा। उसके बाद जो स्ट्राइक हुआ वो 21,900 पे स्ट्राइक हुआ है, जो कि आपका 78.96 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद जो हुआ वो 21,500 पे हुआ है, जो कि आपका 70.73 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। वहीं अगर हम पुट राइटिंग करने वाले की बात करते हैं तो 22,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग की गई है, यानी कि इनको लग रहा है कि जो मार्केट है वो 22,000 से ऊपर ऊपर ही रहेगा, इसलिए सबसे ज्यादा राइटिंग हुई है, जो कि 46.49 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइटिंग हुआ है। और उसके बाद जो हुआ है वो 21,900 पे हुआ है, और उसके बाद जो हुआ है 21,400 पे। अगर 21,900 की बात करें तो 36.44 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और 21,400 की बात करें तो 7.41 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। तो ये आपका पुट ऑप्शन डेटा हो गया। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारे पास हाई डिलीवरी परसेंटेज, और हम जानते हैं कि हाई डिलीवरी परसेंटेज हमें बताता है कि आने वाले समय में इन सब स्टॉक्स के जो प्राइस है वो और ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके डीमेट अकाउंट में इसकी डिलीवरी ले रहे हैं। तो चलिए इसमें जो लिस्ट दी गई है इसको मैं नाम बता देता हूँ आपका। एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, सिप्ला, पीईएल, कोटक बैंक, इंडिगो, मारिको, क्रॉम्पटन, एसआरएफ एंड भारतीय एयरटेल। तो ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्टर जो है वो हाई डिलीवरी परसेंटेज ले रहे हैं। तो आने वाले समय में इन सब का जो प्राइस है वो और ज्यादा ऊपर जाने वाला है। ठीक है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है लॉन्ग बिल्डअप। तो 21 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, यानी जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसमें इन्वेस्टर और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ने का चांसेस है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो चलिए यहाँ कुछ नाम दिए गए, मैं नाम पढ़ देता हूँ। बर्जर पेंट, हिंद कॉपर, पेट्रोनेट, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, नेस्ले इंडिया, बाइकॉन, टोरेंट फार्मा, सिप्ला एंड पावर ग्रिड। तो ये सब ऐसे हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब हमें पता चलता है कि वैसे स्टॉक जिनका प्राइस ऊपर चला गया है और जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं वो अपना स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो 27 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें ऐसा दिख रहा है। तो आने वाले समय में इनका प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए मैं एक एक करके नाम पढ़ देता हूँ। जीएमआर इंफ्रा, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, बीपीसीएल, पेज इंडिया, टाटा मोटर्स, एबीएफआरएल, जीएनएफसी, आईटीसी, औरो फार्मा, जुबिलियंट फूड। तो ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आने वाले समय में इनका प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास शॉर्ट बिल्डअप। तो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है कि आने वाले समय में इनका प्राइस जो है वो और ज्यादा नीचे जाएगा, जिसकी वजह से शॉर्ट करके जो बैठे हुए हैं वो और ज्यादा शॉर्ट पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए। तो 7 ऐसे स्टॉक्स हैं। चलिए मैं नाम पढ़ देता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल, जी लिमिटेड, वोल्टास, ईचर मोटर, एमआरएफ,
टेक महिंद्रा एंड एचडीएफसी बैंक। तो ये सब जितने भी स्टॉक्स हैं, ये आने वाले समय में इनका जो प्राइस रहने वाला है वो और ज्यादा डाउन जाने वाला है, जिसकी वजह से इसमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारे पास शॉर्ट कवरिंग। 130 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, यानी इनका जो प्राइस है वो जितना नीचे जाना था उतना नीचे पहुंच गया। अब इनका प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ। जैसे कि सन फार्मा, मदरसन, एल्केम, जेडुस लाइफ, बाटा इंडिया, ल्यूपिन, स्कॉट्स, जेके सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एंड गुजरात गैस लिमिटेड। तो ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, यानी कि शॉर्ट करके जो बैठे हुए थे वो अपना स्क्वायर ऑफ करके अपना पोजीशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये जो है वो प्राइस ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है वो है पीसीआर, यानी कि पुट कॉल रेशियो। और हम जानते हैं कि पुट कॉल रेशियो हमें मदद करता है मार्केट के सेंटीमेंट को बताने में। तो अगर 1 से कम रहता है पुट कॉल रेशियो तो हमारा मार्केट जो है वो बुलिश रहता है, और अगर 1 से ज्यादा रहता है तो मार्केट हमारा बेरिश रहता है। तो अगर हम बात करेंगे तो कल जो दिख रहा है वो आपका 1.09 दिख रहा है, यानी कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो आपका लाइकली बेरिश सेंटीमेंट की तरफ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 1 से ऊपर है। तो कल का जो मार्केट रहने वाला है वो आपका बेरिश सेंटीमेंट दिखेगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है स्टॉक्स इन न्यूज। तो स्टॉक्स इन न्यूज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका न्यूज जो है वो मार्केट बंद होने के बाद निकल के आया है। अब चूंकि मार्केट बंद होने के बाद निकल के आया तो कल के मार्केट ओपन होते ही इन सबके जो न्यूज है वो इनके स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करेंगे। तो चलिए एक करके सबके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वो आईसीआईसीआई बैंक का है। क्या न्यूज है? द प्राइवेट सेक्टर लेंडर परचेज एन एडिशनल 25,14,365 इक्विटी शेयर ऑफ आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस फॉर अराउंड 431 करोड़, यानी 431 करोड़ में लगभग 25.5 लाख जो है जो इक्विटी है वो आईसीआईसी लोम्बार्ड में खरीदा है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो चूंकि इसने जो है वो सब्सिडरी में अपना जो है वो बढ़ाया है आईसीआईसी बैंक ने, तो चूंकि इसका जो है वो बिजनेस बढ़ा है जिसकी वजह से इसका जो है पॉजिटिवली जाता हुआ दिख जाएगा कल। दूसरा जो न्यूज निकल के आया वो ऑरोबिंदो फार्मा की तरफ से निकल के आया। न्यूज क्या है? द यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्टेड द इंजेक्टेबल फैसिलिटी ऑफ यूबीएसईजी, a step down subsidiary of the pharma company at Mahabubnagar, Telangana during the February 1999 the health regulatory closed inspection with 7 observations which are produced in nature। यानी कि यूनाइटेड स्टेट में की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रही थी कि इसको जो इंस्पेक्ट कर रही थी कुछ दिनों से। ठीक है, यानी कि आपका फरवरी में 19 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक इंस्पेक्ट कर रही थी, जिसमें से 7 ऑब्जर्वेशन दी है। अब चूंकि ये ऑब्जर्वेशन दी है मतलब कि इसमें जो है वो कुछ गलतियां दिखने को मिली है, जिसकी वजह से इसका जो है वो आपको बैन देखने को मिल सकता है यूनाइटेड स्टेट में, और इसका जो है वो बिजनेस इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कल आपका जो प्राइस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख जाएगा। अगला जो न्यूज निकल के आया वो आपका बायोकॉन की तरफ से निकल के आया, और न्यूज ये है कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्टेड एन इंस्पेक्शन एट बायोकॉन बायोलॉजी के बायोकॉन कैंपस facility during the February 2028. After the inspection, US Federation issued 438 with 4 ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको जो है वो फॉर्म 483 विद 4 ऑब्जर्वेशन ये जो है वो इशू किए। अब चूंकि इसने ऑब्जर्वेशन इशू किया तो जिसकी वजह से इसका बिजनेस अफेक्ट करेगा, और बिजनेस अफेक्ट करेगा तो इसका प्रॉफिट घटेगा। तो आने वाले समय में आपका जो इसका प्राइस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जो अगला न्यूज निकल के आया वो आपका वेदांता की तरफ से निकल के आया, और न्यूज ये है कि द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड वेदांता प्ली सीकिंग रीओपनिंग ऑफ इट्स स्टेरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट इन तमिलनाडु फॉर जजमेंट। यानी कि इसने सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली थी कि हमारा जो है वो आपका जो इसका जो स्टर्लिंग कॉपर स्मेल्टिंग है जो कि आपका तमिलनाडु में है उसको ओपन करने की बात कह रहे थे कि ओपन करने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं कहा है कि नहीं आप ओपन नहीं कर सकते। अब चूंकि ओपन करने से मना कर दिया तो इसका बिजनेस जो है वो अफेक्ट हुआ है। अब बिजनेस अफेक्ट हुआ है तो डायरेक्टली इसका प्रॉफिट जो होगा वो अफेक्ट होगा। तो आने वाले समय में इसका जो कल आपको मार्केट में ओपन होगा तो इसका प्राइस जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जो अगला न्यूज निकल के आया है वो आपका है चैलेट होटल्स की तरफ निकले हैं। द होटल चेन सेड इट हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर फॉर द एक्विजिशन ऑफ पार्टनर शेयर इन आईओसी एंड पूनम एस्टेट एलएलपी फॉर द 315 यानी कि 315 करोड़, यानी 315 करोड़ लगा करके ये जो है एक्विजिशन कर रही है। किसका एक्विजिशन कर रही है? आयुषी एंड पूनम एस्टेट्स एलएलपी का एक्विजिशन कर रही है। अब जो कि चैलेट होटल जो है वो एक्विजिशन कर रही है, यानी कि अपना बिजनेस में बढ़ोतरी कर रही है। तो चूंकि बिजनेस बढ़ेगा तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, तो इसका जो कल का प्राइस है वो अपर डायरेक्शन में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, अब चलिए लास्ट न्यूज जो निकल के आया है वो आपका निकल के आया है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से। न्यूज क्या है? द सुवेन फार्मास्यूटिकल्स एंड द कोहेंस लाइफ साइंस अनाउंस्ड द स्कीम ऑफ द एमएलगेलेशन फॉर द मर्जर ऑफ द कोहेंस विद द सुवेन, यानी कि कोहेंस और सुवेन ये दोनों जो है वो मर्जर करने वाली है। कोहेंस इज अ लीडिंग सीडीएमओ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द मर्चेंट एपीआई प्लेटफॉर्म, यानी कि ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट का काम करती है। क्या काम करती है? तो जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर और डेवलपमेंट का काम करती है, साथ ही ये एपीआई प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों का चूंकि मर्जर हो रहा है तो जिसकी वजह से इसका जो बिजनेस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कल का आपके स्टॉक प्राइस में इसमें भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सब जो न्यूज थे वो आपके निकल के आए हैं आज के मार्केट के बाद, जो कल के मार्केट में आपको जैसे ही मार्केट ओपन होगा वो अफेक्ट करते हुए देखेंगे। ठीक है।
अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है फंड फ्लोस। तो चलिए देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं तो 896 करोड़ इससे निकले हैं। वहीं अगर हम स्टॉक्स फ्यूचर की बात करते हैं तो 4181 करोड़ इसमें से निकले हैं। वहीं अगर हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें से भी 335 करोड़ निकले हैं, और स्टॉक्स ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें आपका 2466 करोड़ निकले हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फंड फ्लो। अब चलिए हम देखते हैं एफआईआई और डीआईई डेटा। और हम जानते हैं कि एफआईआई और डीआईई डेटा जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट को डिसाइड करने में एक अहम रोल निभाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो एफआईआई ने जो है वो नेट बाउट किया है, कितना बाउट किया है, लगभग 3568.11 करोड़ का बाउट किया है। और साथ ही अगर हम डीआईआई की बात करें तो इसने जो सोल्ड किया है वो लगभग किया है 230.21 करोड़ का सोल्ड किया है। चूंकि नेट बाइंग जो है वो बहुत ज्यादा है, एफआईआई ने जो है बहुत ज्यादा बाई किया है, डीआईआई ने लगभग बहुत थोड़ा सा ही सेल किया है, जिसकी वजह से आज का ओवरऑल मार्केट जो है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में लगभग 0.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो कल भी अगर ऐसा ही आपको दिखा, अगर मार्केट में बाइंग ज्यादा देखने को मिली और सेलिंग बहुत कम देखने को मिली, तो कल का जो मार्केट है वो आपको पॉजिटिव साइड में बंद होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे ऐसे 15 पॉइंट जो कल के मार्केट के सेंटीमेंट को डिसाइड करने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों इन सबको थोरोली एनालाइज करिए और फिर समझिए कल के अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।